आज ऑफिस से लेट हो गई है? हाँ, अम्मी की तरफ गई थी जावियार से मिलने। कैसा है हमारा बेटा? ठीक है, मेरा बेटा। शाविर, तुमने मेरी बात को नजरअंदाज किया। मैंने तुमसे अब्बू की दूसरी शादी के हवाले से बात की थी, लेकिन तुमने मेरा साथ ही नहीं दिया। तो मैंने राहिम से मदद मांगी। राहिम? ईमान, तुम्हें क्या जरूरत थी राहिम को घर के मसले में इन्वॉल्व करने की? मैं तुम्हारा शौहर हूं। अगर मैंने कोई गलती की है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें दूसरों के पास जाना पड़े। तुम्हारी हर लड़ाई, हर जंग मेरी भी है। मुझे पूरा हक है तुम्हारा साथ देने का, और फर्ज भी। ईमान, मैं भी चाहता हूं कि अब्बू की जिंदगी में खुशी आए, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन इन सब चीजों में मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है। ये लीजिए मैडम, आपके लिए विटामिन्स का खजाना लेकर आया हूं। अरे, इतना सारा फल? हाँ भाई, इतना सारा फल। भाई, मैं चाहता हूं कि तुम और हमारा बच्चा बिल्कुल सेहतमंद रहे। अब तुम सिर्फ महक नहीं हो, मेरे बच्चे की माँ भी हो। कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता आर्या, हमारा बच्चा इस दुनिया में आ रहा है। हाँ, और जब मैं तुम्हें देखता हूं ना, तो मैं सिर्फ एक चीज सोचता हूँ कि तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए। याद रखो, तुम अकेली नहीं हो। आर्यन, आपको पता है, मैं हर रात को अपने बच्चे के बारे में सोचती हूँ, उससे बातें करती हूँ, उसे बताती हूँ कि वो हमारे लिए कितना खास है। उसने हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया, हमारी जिंदगी में रंग भर दिए। और उसको बताती हूँ कि उसको पूरी दुनिया से ज्यादा प्यार करने वाला बाप मिलने वाला है। और सबसे अच्छी माँ। मैं चाहता हूँ हमारा बच्चा एक ऐसी दुनिया में आए जहाँ रिश्ते मजबूत हो और दिल साफ हो। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने बच्चे को एक मजबूत किरदार का मालिक बनाऊंगी, जो बर्दाश्त करना सीखे, जो मोहब्बत बांटे और जो शुक्रगुजार हो। इंशाल्लाह। सब मुझे उसका इंतजार है। बस कभी कभी अम्मी का ख्याल आता है, काश कि वो ये सब देखती तो कितनी खुश होती। अच्छा ना, चलो खाओ, इसके बाद ये सब खत्म करना है तुम्हें। बहुत सारा है ये तो आर्यन। जी अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, जल्दी में लग रहे हो, लेकिन एक जरूरी बात करनी थी। अबू, ऑफिस के लिए लेट हुआ। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 1 मिनट चाहिए बेटा। अगर तुम कहीं कब तक बेटा यूं ऑफिस के पीछे भागते रहोगे? तुम लोग की अपनी शॉप है, उसे दोबारा चलाने के बारे में क्यों नहीं सोचते? अबू, अलमीर तो मुझे अहमियत नहीं देता, मुझसे बात तक नहीं वो करता। मेरी मौजूदगी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, और आप चाहते हैं कि हम वापस शॉप ले लें, लेकिन हाँ, काम कैसे होगा? देखो बेटा, तुम बड़े हो, समझदारी से काम लो। वो तो छोटा है, नादानियां करेगा। नहीं नहीं, यहाँ बात उम्र की नहीं है, बात नियत की। और जब एक ही छत के नीचे खामोशी छा जाए तो बिजनेस में शराकत कैसे होगी?
थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, भाई हो तुम लोग। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये बड़ा बेटा होना सबको तभी क्यों याद आता है जब जिम्मेदारी की बात आती है। मोहब्बत, इज्जत, खुलूस, ये सब कहाँ है? जब भी कुछ होता है तो सारी उंगलियां मेरी तरफ उठती हैं और मैं बर्दाश्त करता हूं और बर्दाश्त करता आया हूं। लेकिन अब और नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। ना समझ है, छोटा भी है, मैं तो कहूंगा दरगुजर करो बेटा। और तुम पीछे हट गए तो बात बिगड़ जाएगी। अब वो मुझ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मेरी नीयत पे शक हो रहा है। और मैं सोचता हूं ये कि क्या सिर्फ इस घर का बोझ उठाने के लिए पैदा हुआ मैं? कोई झूठे मुंह शुक्रिया ही अदा करते मेरा, लेकिन नहीं। आप चाहते हैं ना कि ये दुकान वापस ली जाए, लेकिन सच कहूं इस दुकान से हम जुड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, मुझे तो और दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। बेहतर यही होगा कि इसका ख्याल आप अपने दिल से निकाल दें। हम सबकी इसी में बेहतरी। मैं चलता हूं, सॉरी।